गंगा की मौज में जमुना का धारा हो रहेगा मिलन, ये हमारा हमारा। दोस्तों, अक्सर हम आपके लिए फिल्मी दुनिया के सितारों के अनसुनी रहस्य को लेकर आते हैं और उनसे जुड़ी हर छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराते हैं। फिल्मी दुनिया में सितारों की कमी नहीं है, लेकिन उनके महान अभिनेता बनने के पीछे बहुत सारे रहस्य छुपे रहते हैं, लेकिन वो रहस्य आम जनता तक नहीं पहुंच पाते। इसलिए हम आपको ऐसे सितारों के बारे में बताते हैं जिनके बारे में आप ज्यादा कुछ नहीं जानते। आज हम आपको एक ऐसे ही महान अभिनेता के बारे में बताने वाले हैं जिसको फिल्मी दुनिया में पहचान बनाने के करीब एक दशक लग गया और फिर जाकर कहीं लोगों को उसकी काबिलियत दिखी। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बैजू बावरा के नाम से मशहूर एक महान अभिनेता, निर्माता और पटकथा लेखक भारत भूषण के बारे में। वो एक ऐसी शख्सियत थी जिन्हें हर कोई जानता था। इतने बड़े महान कलाकार बनने के लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया और फिर जाकर कहीं वह फिल्म इंडस्ट्री और दर्शकों के बीच अपनी धाक जमा पाए। आज हम आपको उनके प्रारंभिक जीवन, करियर, जीवनी और उनसे जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी से रूबरू कराएंगे और उनकी फुल बायोग्राफी के बारे में बताएंगे, जिस पर डी4 दीवाना के चैनल के सीईओ ने पूरी रिसर्च करने के बाद और उसकी टीम ने पूरी मेहनत करने के बाद ये वीडियो बनाई जा रही है। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहे। अगर हम उनके प्रारंभिक जीवन की बात करें तो उनका जन्म 14 जून 1920 को मेरठ, आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत ब्रिटिश भारत आज के उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनका पालन पोषण अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ। उनका वास्तविक नाम भारत भूषण था। एक अच्छे परिवार में पैदा होने की वजह से उनका बचपन अच्छे से गुजरा। हालांकि जब वो केवल 2 साल के थे तब उनकी माता का देहांत हो गया था, इसलिए वो अपने भाई के साथ अलीगढ़ अपने दादाजी के पास चले गए। उन्होंने अपनी स्कूलिंग पढ़ाई वहीं से पूरी की और धर्म समाज कॉलेज अलीगढ़ से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की, लेकिन उनका रुझान एक्टिंग की तरफ रहा, इसलिए पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने पिता की इच्छा के विरोध अभिनय किया। फिर सिनेमा में शामिल होने के लिए पहले तो कोलकाता गए, लेकिन उसके बाद खुद कोलंबो में स्थापित कर दिया। उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत साल 1941 की हिट फिल्म चित्रलेखा से की। वो उनकी पहली फिल्म थी। उसके बाद उन्होंने अपने करियर की दूसरी फिल्म भक्त कबीर में अभिनय किया, जो साल 1942 में आई थी। फिल्म भाईचारा उनकी तीसरी फिल्म थी और साल 1945 में उन्होंने अपनी चौथी फिल्म सावन में अभिनय किया। शुरुआती दौर में उन्हें उतनी लोकप्रियता नहीं मिली, लेकिन वो अपने अभिनय से दर्शकों के बीच थोड़ी बहुत पहचान बनाने में कामयाब हुए। लेकिन साल 1952 में आई फिल्म बैजू बावरा से उन्हें बहुत प्रसिद्धि मिली। वो अपने अभिनय से दर्शकों के बीच अपनी एक अलग पहचान बनाने में सफल रहे। वो फिल्म उस समय की बहुत लोकप्रिय फिल्म साबित हुई। वो बैजू बावरा के किरदार में नजर आए। उन्होंने अपनी पहली फिल्म से लेकर इस फिल्म तक यानी एक दशक तक अपनी एक पहचान बनाने के लिए मोहम्मद रफी, मीना कुमारी और नौशाद अली के साथ एक महान स्थिति प्रदान की। उनके फिल्मी करियर में निर्माता निर्देशक सौरभ मोदी की फिल्म मिर्जा गालिब का आम स्थान है। उस फिल्म में उन्होंने शायर मिर्जा गालिब की किरदार को इतने सहज और असरदार ढंग से निभाया कि ये घुमा होने वाला लगता था। महमूद की मखमली और गे की अभिनेत्री शुरैया की मिठास में गई। गजलें और गीत बेहद प्रसिद्ध हुए। लोगों की सुबह पर उस फिल्म का हर एक गाना चढ़ गया। उसके बाद उन्होंने और भी बहुत सारी फिल्मों में अभिनय किया, जैसे मेरा सलाम, चंपाकली, गेटवे ऑफ इंडिया, फागुन, सम्राट, चंद्रगुप्त, घूंघट, संगीत सम्राट, तानसेन, तकदीर, प्यार का मौसम। फिल्म तकदीर एक प्रमुख नायक के रूप में उनकी आखिरी फिल्म साबित हुई थी। उन्होंने अपने अभिनय करियर में करीब 173 से अधिक फिल्मों में काम किया है और अपने एबिन की छाप छोड़ी है। उन्होंने अपने अभिनय से अशोक कुमार, दिलीप कुमार, राज कपूर और देवानंद जैसे कलाकारों की मौजूदगी में अपना एक अलग मुकाम बनाया। वो ऐसा दौर था जब किस्मत भारत भूषण पर मेहरबान थी। देखते ही देखते उन्होंने मुंबई में न सिर्फ कई बंगले खरीद लिए बल्कि महंगी महंगी कारें भी खरीद ली। उसके बाद उनके बड़े भाई ने उन्हें प्रोड्यूसर बनने की सलाह दी। उन्होंने अपने बड़े भाई का कहा माना और कई फिल्में प्रोड्यूसर की, जिसमें से उनकी 2 फिल्में सुपरहिट हुई। एक का नाम था बसंत बहार और दूसरा बरसात की रात। उन्होंने बहुत पैसा कमाया, वो मालामाल हो गए, लेकिन वो वहीं नहीं रुके। अपने भाई के कहने पर उन्होंने आगे भी फिल्म निर्माण का कार्य
ये जारी रखा। उसके बाद उन्होंने जितनी भी फिल्में बनाई सब के सब फ्लॉप हो गई। साल 1964 में उन्होंने दूज का चांद फिल्म का निर्माण किया, लेकिन वह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह पिटी और उन्होंने फिल्मों से निर्माता के तौर पर तौबा कर ली। लेकिन उस वक्त तक उनका सब कुछ खत्म हो गया था। उन्होंने जो भी कमाया था वो सब खत्म हो गया था। एक समय ऐसा भी आया कि उन्हें फिल्मों में काम मिलना भी बंद हो गया। जो निर्देशक और निर्माता उनको फिल्मों में लेने के लिए लालाहित होते, उन्होंने भी उनसे मुंह मोड़ लिया। आखिरकार उन्हें अपनी जिंदगी चटने के लिए मजबूरन छोटे पर्दे पर काम करना पड़ा। जिस हीरो को दुनिया सलाम करती थी वो फतेह अली की दौर में पहुंच गया। ऐसा कहा जाता है कि वो कर्ज में डूब गए और पाई पाई के मोहताज हो गए। उन्होंने जितना कमाया था सब गवा दिया। उनके बंगले, कार, प्रॉपर्टी सब बिक गई। लेकिन वो कहते रहे कि मुझे कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन जब एक दिन उन्हें अपनी लाइब्रेरी की किताबें रद्दी के भाव में बेचनी पड़ी तो वह तड़फ उठे। इज्जत, दौलत, शोहरत सब तबाह हो गया। यह भी कहा जाता है कि वो बस से सफर करने के लिए मजबूर हो गए थे। भारत भूषण कहते हैं कि मुझे उस वक्त सबसे ज्यादा तकलीफ हुई जब एक प्रोड्यूसर ने मुझसे कहा मेरी मूवी में एक छोटा सा रोल है जूनियर आर्टिस्ट का, अगर तुम करना चाहते हो तो कर लो। सिर्फ एक वक्त की रोटी के लिए मजबूरी में मैंने वो रोल किया। आपको बता दें कि भारत भूषण अपने आखिरी दिनों में बहुत ज्यादा बीमार हो गए। लेकिन अफसोस की बात यह थी कि ना तो कोई उनका इलाज कराने वाला था और ना ही अर्थ ही उठाने वाला। और फिल्मी इंडस्ट्री में एक बार फिर साबित हो गया कि यहाँ सिर्फ उगते सूरज को ही सलाम किया जाता है। उन्होंने अपने आखिरी वक्त में कहा था मौत तो सबकी आती है मगर जीना सबको नहीं आता, और मुझे तो बिल्कुल भी नहीं आया। 10 जनवरी 1982 को 72 साल की उम्र में भारत भूषण दुनिया छोड़कर चले गए। अगर हम उनकी निजी जीवन की बात करें तो उन्होंने संविधान राय बहादुर पुत्र प्रकाश की बेटी सलाह से मेरठ में एक प्रमुख परिवार में शादी की। लेकिन 60 के दशक की शुरुआती में अपनी दूसरी बेटी को जन्म देने के बाद किसी कारणवश उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद 1967 में उन्होंने बरसात की रात में उनकी सह कलाकार अभिनेत्री रतन से शादी की। वह प्रमुख अभिनेत्री थी जिसने कई फिल्मों में नायिका की बहन या दोस्त की भूमिका निभाई थी। उनकी 2 बेटियां थी, एक का नाम अनुराधा और दूसरी का नाम अपराजिता है। अनुराधा पोलियो से पीड़ित थी और अपराजिता एक अभिनेत्री थी और उन्होंने करीब 50 से ज्यादा फिल्मों और टीवी सीरियलों में अभिनय किया है। उन्होंने ही रामानंद सागर की मशहूर टीवी सीरियल रामायण में मंदोदरी का किरदार निभाया था। भारत जी के पिता का नाम राय बहादुर मोतीलाल भला है। वह मेरठ के एक सरकारी वकील थे। हमने आपको पहले ही बताया था कि उनकी मां का देहांत जब वो 2 साल के थे तभी हो गया था। उनके बड़े भाई का नाम रमेश चंद्र भला है जो एक निर्माता लखनऊ में आइडियल स्टूडियो के मालिक भी थे। उनके दमदार अभिनय की वजह से उन्हें कई सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, भारत भूषण अपने जमाने की एक मंचे हुए अभिनेता और निर्माता थे। उन्होंने अपने दमदार की वजह से दर्शकों के बीच अपनी छाया बनाई हुई थी। लेकिन आखिरकार जिस तरह उन्होंने अपने दम पर बुलंदियों को छुआ था उसी तरह वो अर्श से फर्श पर भी आ गिरे। लेकिन आज भी उनके अभिनय को पसंद किया जाता है। उम्मीद है कि आपको उनकी ये जीवनी पसंद आई होगी। अगर आप उनकी अदाकारी और उन्हें पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में।